नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे धनु लग्न की और फरवरी महीने 2026 के राशिफल की। कैसा होगा फरवरी 2026 धनु वालों के लिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले एक ओवरव्यू की बात करते हैं, आपकी सेहत की बात करते हैं। सेहत इस समय में बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहने वाला है। जीवन में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी पकड़ बनेगी, आपकी पहचान बनेगी और ये समय है जब आपको अपनी पहचान बनाना चाहिए। इस दिशा में आपको काम भी करना चाहिए। इस समय है आपके चहुमुखी विकास का, सभी तरफ ध्यान देने का। और दूसरा, ये समय परिश्रम का भी है। इस समय में आपको थोड़ा सा किसी भी काम को, जो भी आपके सामने जिम्मेदारी आती है, उसे आपको पूरा करना है, उसे लगना है। हालांकि बृहस्पति का साथ आपके साथ है, बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव से आपके लग्न पे पड़ रही है। वो आपका विजडम का ग्रह है, बृहस्पति विजन देते हैं। तो आपको निश्चित तौर पे आपको हर कार्य में सफलता बृहस्पति प्रदान करेंगे। भाग्य के देवता आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, भाग्य आपका हमेशा साथ देगा। लेकिन फिर भी प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा, चलना तो आपको ही होगा। धन भाव की बात करते हैं। निश्चित तौर पे इस समय में धन के लिए आप कोई बहुत साहस भरा कोई कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि में आपके धन भाव में बैठे हैं। मंगल का उच्च राशि में बैठना, हालांकि मंगल आपके खर्चों से संबंधित भी हैं, 12वें भाव से संबंधित है। लेकिन आप अगर विदेश से जुड़ते हैं, आप ध्यान प्राणायाम से जुड़ते हैं, आप अगर हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, आप अगर आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, तो निश्चित तौर पे इस समय में आप बेहतर लाभ कमा सकते हैं। खासतौर पे इन्वेस्टमेंट का काम अगर आप करते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने पहले भी किया है और अभी भी करते हैं, तो निश्चित तौर पे उससे आपको एक अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। सूर्य भी धन भाव में ही विराजमान है, जो कुटुंब का, परिवार का भी भाव है। तो निश्चित तौर पे सूर्य जहाँ एक और आपको नेम फेम प्रसिद्धि देंगे, आपको अधिकार भी देंगे। आपको अपने समाज में, अपने परिवार में आपको ज़्यादा दायित्व मिलेंगे, आपको बड़ा समझा जाएगा, आपको ऊंचा समझा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा अधिकार संपन्न भी बनाया जाएगा। निश्चित तौर पे ये समय है भाग्य से भी धन कमाने का, क्योंकि भाग्य के स्वामी सूर्य का वहाँ बैठना निश्चित तौर पे आपको भाग्य से, पिता से भी धन की प्राप्ति कराता है, शासन सत्ता से धन की प्राप्ति कराता है। सूर्य है तो अधिकारी वर्ग से आपको मार्ग प्रशस्त हो सकता है धन कमाने का। अगर आप इन सारे चीज़ों का उपयोग अपने लिए करते हैं तो निश्चित तौर पे इससे आपको फायदा पहुंचेगा। और आगे चलते हैं। निश्चित तौर पे पराक्रम, साहस इस समय में बढ़ा हुआ है और बुध, शुक्र, राहु, ये तीनों ग्रह आपके पराक्रम में बैठ के आपके पराक्रम को बहुत सारा बढ़ा रहे हैं और बहुत आपको एफर्टवान बना रहे हैं, कर्मशील बना रहे हैं, बहुत आपको एक्टिव बना रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस समय का आपको यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक और आपके सप्तमेश और कर्म के स्वामी बुध यहाँ पर बैठे हैं, तो जीवन साथी भी आपको कर्म के लिए प्रेरित करेगा। और कर्म के स्वामी यहाँ पर हैं तो निश्चित तौर पे कर्म तो आपका ऊपर जा ही रहा है, यानी आप स्वयं से इस दिशा में आप अग्रसर होंगे। और जो शुक्र हैं वो आपके छठे के स्वामी हैं, तो आप घर में कुछ लग्जरी के लिए पराक्रम भाव की हम बात कर रहे थे, तो आप अपने कुछ एफर्ट के लिए, अपने कुछ काम को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ कर्ज वगैरह से भी जुड़ सकते हैं और दोस्तों यारों का साथ भी आप ले सकते हैं। और साथ ही इस समय में राहु यहाँ विराजमान है, यानी आपके जो पराक्रम है, आपका जो साहस है, वो लिमिट लेस हो सकता है। यानी बहुत अप्रतिम, बहुत हायर लेवल का साहस और हायर लेवल का पराक्रम इस समय में आप दिखा सकते हैं, लोग देख सकते हैं। यानी ये समय वो समय है जब आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहें, बुलंदी के साथ एकदम ठोक बजा के, बिल्कुल आप मतलब अंगद के पैर की तरह आप जहां कदम रख देंगे, जीत आपकी सुनिश्चित है और आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। राहु अगर वैचारिक रूप से आपको डिस्टर्ब करते हैं तो मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि राहु चूंकि हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं, हमारे विचारों से जुड़े हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि राहु जब आप काम करने जाएंगे तो आपको विकल्प ज़्यादा दे देंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं। उस स्थिति में आप मेडिटेशन करिएगा। सूखा नारियल बहते जल में बहाना, ये भी एक अच्छा उपाय है। और आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, घर के सुख साधन की बात करते हैं। तो इस समय में इन सारी चीज़ों के लिए आपको लगना है, यानी आपको प्रयास करना है। यानी आपको अगर घर के सुख शांति चाहिए
वाहन चाहिए, मकान चाहिए, इसका सुख चाहिए, तो आपको इसके पीछे पराक्रम करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ विराजमान है। शनि जहाँ होते हैं वहाँ के लिए आपको परिश्रमशील बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं और चाहते हैं कि आप ये सब करें। यानी ये समय है जब आप ये सब चीज़ों के पीछे लगें और इसे प्राप्त करें। और आगे चलते हैं, निश्चित तौर पे पंचम भाव में मंगल की दृष्टि और मंगल की राशि जहाँ एक और आपको साहसी बनाती है, वहीं एक और आपको ज़्यादा पराक्रमी करने के लिए, ज़्यादा उत्साह के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ अपने कामों को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए भी प्रेरित करती है। पंचम भाव कला का है, प्रेम संबंधों का है, शिक्षा का है, और जो लोग हीलिंग किसी प्रकार की लोगों को देते हैं, किसी भी प्रकार की चिकित्सा विधि से जुड़े हैं या प्राकृतिक हीलिंग देते हैं, ऑरा हीलिंग करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, ये सब यहाँ से जुड़ा है। इस सब में आप बहुत साहस के साथ में, बहुत उत्साह, बहुत एनर्जी के साथ में, बहुत खुश मन से, बहुत एकदम तीव्रता से आप इस सारे कामों को अंजाम देने वाले हैं। और निश्चित तौर पर इस समय आपके लिए बहुत अद्भुत परिणाम लेके आएगा। और आगे चलते हैं, जहाँ पर हम छठे भाव की बात करेंगे, ऋण, रोग, शत्रु और सर्विस सेक्टर में। निश्चित तौर पे जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, जो नौकरी करते हैं या सर्विस देते हैं, बिजनेस नहीं कर, खरीदी बिक्री का काम नहीं करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, व्यवसाय खुद का काम करते हैं लेकिन सर्विस देते हैं, ऐसे सारे लोगों को इस समय में शनि की दृष्टि मेहनत ज़्यादा करने के लिए कहती है। सिंपल सा सिद्धांत है, शनि है, शनि जहाँ से जुड़ते हैं, जहाँ देखते हैं, जहाँ बैठे हैं, वहाँ के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है। मेहनत करने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो जिम्मेदारी आपके सामने आती है उससे बचना नहीं है, उस भाव से संबंधित जो काम आपके सामने आता है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको मेहनत करके पूरा करना है, मेहनत से या कर्म से, बस मेरा यही आशा है। और आगे चलते हैं, हाँ, खासतौर पे यहाँ पे अगर आपने ऋण ले रखा है या अगर थाना कोर्ट कचहरी में आपको मुकदमा वगैरह कुछ चल रहा है, तो उसके लिए भी आपको लगना चाहिए, यानी आपको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए भगवान भरोसे कि चीज़ें अपने आप हो जाएगी, नहीं। इस समय में शनि यही चाहते हैं कि अगर ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपने कर्जा लिया है, कर्जा पटाना है, या रोग बीमारी कोई परेशान कर रही है, या आपका कोर्ट कचहरी का मामला है, तो इन सब के पीछे आप भिड़िए, लगिए और इसे पूरा कीजिए। और आगे चलते हैं, सप्तम भाव में गुरु विराजमान है। सप्तम भाव में गुरु जहाँ एक और सप्तम भाव के संबंध में शुभता देते हैं, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध को बनाते हैं, जीवन साथी के मनोभाव में धार्मिकता लाते हैं। वहीं आप अगर व्यवसाय से जुड़े हैं, बिजनेस पार्टनर आपके हैं, तो उनके साथ भी आपके संबंध अनुकूल ही दिखाई देते हैं। और चूंकि लग्नेश बृहस्पति का सप्तम में जाना और वहाँ से फिर लग्न को दृष्टि डालना, यानी वैसे भी ये आपके, यानी आपका प्रभाव इस समय में जीवन साथी के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, आपकी बातें सुनी जाएगी और आप अपनी बातों को इस समय में मनवा पाएंगे, ये ऐसा समय। और आगे चलते हैं अष्टम भाव में, जहाँ पे आपको निश्चित तौर पे इस समय में यहाँ सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की दृष्टि 23 तारीख तक, उच्च के मंगल की दृष्टि अपनी नीच राशि पे पड़ रही है, यानी आठवें भाव को लेके आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत आपको मंगल की साधना करनी ही होगी, आपको हनुमान जी के शरण में जाना ही होगा। यानी आठवां भाव आपको एक्सीडेंट करा सकता है, चिंता, बाधा, रुकावट, परेशानियां ज़्यादा दे सकता है। सरकारी सेक्टर में, सरकारी क्षेत्रों में भी आपको थोड़ा सा किसी बात को लेकर तनाव, परेशानी हो सकती है, या उन कामों में रुकावट, बाधा आ सकती है। तो सूर्य के लिए पिताजी का आशीर्वाद लें, सूर्य को जल चढ़ाएं, और ये सबसे अच्छा है। और मंगल के लिए तो बेस्ट है कि आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ किए बगैर घर से ना निकलें, क्योंकि सेहत का मामला भी जुड़ जाता है, एक्सीडेंट भी मंगल करा सकते हैं। अपनी नीच राशि को देख रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और फिर उच्च के मंगल देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इस समय में अपनी हेल्थ के प्रति केयरफुल होना ही चाहिए। भाग्य में चलते हैं, जहाँ 3 ग्रहों की दृष्टियां हैं, मंगल की, शुक्र की और शनि की तीसरे भाव से। शनि की अलग भाव से है, क्योंकि शनि 3, 7 और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। तो निश्चित तौर पे इस समय में आपको भाग्य जहाँ एक और मल्टी चॉइसेस देगा, बहुत तरफ से आपको समर्थन मिलेगा, बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। यानी भाग्य एक प्रकार से आपके समय में बहुत जीवंत है, बलवंत है। लेकिन यहाँ पर केतु विराजमान है, तो इस समय में बेहतर यह है कि आप केयर मत करें, मतलब आप भाग्य को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो, आप अपना काम करिए, भाग्य आपको साथ देगा ही देगा। और इसके अलावा अगर आप धर्म कर्म के काम से जुड़े हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, तो बस अपने काम को करिए, और जिसे भी इष्ट मानते हैं उनके चरण में डाल दीजिए कि प्रभु इसे आप संभालो। आप उसके ज़्यादा चिंता ना करें, ज़्यादा परिणाम के बारे में ना सोचें, ज़्यादा भविष्य की योजनाएं ना बनाएं। ये सारी बातें राहु के डोमेन की है, केतु आपको प्रॉब्लम में डाल देंगे।
क्योंकि जब आप राहु की तरफ जाते हैं, केतु वैराग्य के कारक ग्रह हैं, केतु वर्तमान में रहने के कारक ग्रह हैं, केतु योगी ग्रह है। अध्यात्म में जाने का नाम केतु है, यानी नवम भाव के लिए आपको आध्यात्मिक बनना है, यानी धर्म को लेके अगर धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं, पिता को लेके, अपने हायर एजुकेशन को लेके, इस तरह के सारे कामों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्म करने हैं और सब भगवान भरोसे छोड़ देना है, आध्यात्मिक रहना है, ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है। तो ये केतु आपको अच्छा फल देंगे, नहीं तो ये केतु आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, जो है वो भी छीन सकते हैं। ऐसी स्थिति में केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला जाप किया जा सकता है, गणेश जी की साधना की जा सकती है, खट्टे मीठे फलों का दान किया जा सकता है। और मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं होता। मेडिटेशन आपके सारे 9 ग्रह 7 चक्रों को व्यवस्थित करता है, अलाइन करता है। और अगर ज़्यादा से आप बहुत ज़्यादा अगर ध्यान वगैरह करते हैं तो आप ईश्वर से सीधा जुड़ सकते हैं, बहुत डिवाइन हो सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं। और फिर आगे की यात्रा आपको पता ही है कि बुद्ध और महावीर भी ध्यान करके बना जा सकता है, इन्हें स्वयं भगवान बना जा सकता है। मेडिटेशन करिए, मैं हर किसी को बोलता हूँ, मेडिटेशन का कहीं कोई विकल्प नहीं है। ज़िंदगी 180 डिग्री रूपांतरित हो जाती है दोस्तों, इसलिए मेडिटेशन जरूर करें। दसम भाव की बात करते हैं, शनि की दृष्टि है जो आपको कहती है कि आप हार्ड वर्क कीजिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। और आगे चलते हैं एकादश भाव में, जहाँ बृहस्पति की दृष्टि 100% आपको मान सम्मान दे रही है, दोस्तों यारों का समर्थन दे रही है, रिश्तेदारों में समर्थन दे रही है, बड़े भाई बहनों का प्यार दे रही है, और लाभ प्राप्ति में भी बढ़ोतरी दे रही है। लाभ प्राप्ति में आपको निश्चित तौर पे बृहस्पति, क्योंकि जहाँ देखते हैं वहाँ बढ़ाते हैं, तो सारी बातें बढ़ने वाली है। इस समय में आपको गेन्स बढ़ेंगे, और एनजीओ वगैरह से जुड़ के काम कर रहे हैं तो वो काम भी आपका आगे बढ़ेगा। 12वें भाव में चलते हैं, जहाँ जो खर्च का भाव है, यहाँ पर कोई ग्रह बैठे नहीं है किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। यहाँ के जो स्वामी मंगल है वो जरूर धन भाव में, कुटुंब के भाव में बैठे हैं, यानी इस समय में आपका पैसा कुटुंब परिवार के पीछे खर्च हो सकता है, और धन कमाने के लिए पैसे खर्च हो सकते हैं, यानी धन के लिए आप पैसों का खर्च कर सकते हैं, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं ये। और लास्ट में शनि के लिए उपाय मैं बता देता हूं, क्योंकि शनि का उपाय भी आपको करते चलें। शनि के लिए ओम शनि शिराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। गरीब लोगों को कुछ मदद करना, लेबर क्लास लोगों की हेल्प करना, उनसे अच्छे संबंध रखना भी शनि को ठीक करता है। सरसों तेल शनि भगवान में चढ़ाना बहुत अच्छा उपाय है, गरीब को दान करना भी बहुत अच्छा उपाय है, और इन सारी बातों से शनि काफ़ी ठीक होते हैं। हनुमान साधना से भी शनि भगवान ठीक हो जाते हैं। दोस्तों ये था फरवरी 2026 का धनु लग्न का राशिफल। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।